वेलकम बैक नाजरीन। इंतहाई अहमियत का हामिल मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक का मामला ये है कि मैं चले के इलेक्ट्रिक को भी हटा देता हूँ। बिजली का मामला वो है जिससे यार एक आम और ख़ास जो है वो मुतासर होता दिखाई देता है। हर शख्स को बिजली चाहिए, बताया जाता है जी लोड शेडिंग है, मसले हैं। आज सिंध असम्बली के अंदर भी शोर शराबा, मतलब मामला डल गया ना, बता दिया गया जी करारदाद पेश हुई है, मंजूर हुई है। हमें सवाल का जवाब चाहिए। वो सवाल का जवाब ये चाहिए कि अगर हम के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख कर भी देते हैं तो क्या एक आम शहरी को फर्क पड़ेगा? क्या एक आम शहरी के जो बिजली के बिल्स हैं वो कम आ सकेंगे, या मनसूख लाइसेंस करना ही मसले का हल है? माहिर तवानाई है, साबिक हेस्को के अफसर हैं मोहम्मद पना साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन पे। ये सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि आपसे जानना, कि नादरीन को आगाह करें कि जी के इलेक्ट्रिक का बिल फर्ज लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है तो क्या ये हल है? जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी मोहम्मद पना थैंक यू साहब। वेरी मच अली भाई। जी पहले तो ये जो करारदाद सुमरो साहब ने पेश की है, जी। चलो अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं होगा? इस वजह? कोई असर नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये उसका लाइसेंस कैंसिल कर ही नहीं सकते। अच्छा, पहले तो कर ही नहीं अगर सकते। जी जी कर ही नहीं सकते। ये करारदाद जस्ट रिकॉर्ड में रहेगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का लाइसेंस का इसका, अगर इनको इतनी सीरियस है, जो पार्टियां जहां करारदार ने मंजूर किए हैं ये तो वफाक में बैठी हुई हैं, वहां क्यों नहीं पेश करते हैं कौमी असेंबली में? क्यों नहीं गवर्नमेंट से आउट होते हैं? जस्ट लाइक ये केसी का फिल्म दिखा के पब्लिक का कर, इस करारदार का पब्लिक को कोई फायदा भी नहीं होगा, नहीं केसी को कोई फर्क पड़ेगा। और जैसे पिछले दिनों एमक्यूएम ने कोई इधर केसी के आगे एहतजाज किया, 2 रुपए रेट बढ़ गए। बिल्कुल एहतजाज के बाद टिकट जी बिल्कुल एहतजाज के बाद। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोई मसले का हल नहीं? भाई वो लाइसेंस किसी कंपनी का कैंसिल कर दें तो कहीं टेबल टॉक पे बात होती है, कहीं कोई होता है ठीक है हम कम कर देते हैं। तो सर जी लाइसेंस इसके पावर ही नहीं है सिंध गवर्नमेंट का, सिंध असेंबली को कैसे कैंसिल कर? ये तो सब्जेक्ट है। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि चलें एक डिबेट का हिस्सा बनाए। अब एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है तो फिर उसका हल क्या है? हमारे साथ रुकने उसका असेंबली है, सारे उसका अरकान देखो असेंबली देख रहे हैं। ना, इनका देखो ये सारे गवर्नमेंट में वफाक में बैठे हैं, इत्तेहादी है गवर्नमेंट, वहाँ इसकी टैक्सेस खत्म करवाएं, वहाँ से इसका लाइसेंस कैंसिल करें, असेंबली में करारदार पास करके दिखाएं ना। हाँ, तो असेंबली के अंदर, सिंध नेशनल असेंबली के अंदर ही करारदाद जो है वो पेश हुई है, उसी के ऊपर हम बात मैं कर रहे हैं। नेशनल असेंबली की सर, मैं नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद पना साहब, तो अब हल किस तरह निकलेगा? कराची के अंदर बसने वाले लोग कम बिजली कैसे मुयसर आ सकेगी उनको? क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं ना कराची वाले, हाँ। वो कराची आते हैं दूसरी बात करते हैं, वहां जाते हैं दूसरी बात करते हैं, एक पेज पे ये है ही नहीं। तो इनका हल यही है कि इसका जो ड्यूटी टैक्सेस है ये खत्म करें, और आपको जल्दी एक प्लान आपको नजर आएगा जो डॉक्टर इशरत इकबाल साहब ने, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जिससे 10 से 12 रुपए के इंशाल्लाह रेट कम हो जाएंगे। सर मैं यही जान रहा हूँ ना मोहम्मद पना साहब, यहाँ ताजिर भी सुन रहे हैं, अरकान असेंबली भी, वो ऐसा कौन सा फार्मूला है कि बिजली में बोला जाता है ना जी आईपीपीस का मसला है, वो हमारे पर यूनिट में इजाफा कर देती है। आईपीपीस का भी है, जिसकी वजह से दूसरा टैक्सेस का है, बड़े सीरियस डिस्कशन हो गए हैं। अभी मैं आपको इस पे नहीं बता रहा हूँ, इसलिए ताकि इसी महीने के अंदर अंदर, आज भी मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, किसी बहुत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भी बात हुई थी डॉक्टर साहब की, उनकी ये 10 से 12 रुपए अनकरीब इंशाल्लाह आपको मैं अच्छी खबर दे रहा हूँ कि वे कम हो जाएंगे रेट, लेकिन इस असेंबली के करारदार से कुछ नहीं होगा। अब आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं ताब भाई के साथ जाता हूँ। ताब भाई आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं जी असेंबली की करारदाद से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही है ताहिर साहब? ताहिर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी करारदाद से फर्क नहीं पड़ेगा, वही वाली बात कि जी बिजली के कीमत कम हो। आपका भी यही मामला है? कीमत यही तो नहीं पता लग रहा है कि
फीस की वजह से बढ़ी हुई है या के वो इलेक्ट्रिक कह की रहे हैं वजह कि से बढ़ी हुई है, टैक्सेशन है ना, मनसूख। टैक्सेशन का मसला वो हम कम करा देते और हैं, वो वो बात हो पन्ना रही है। साहब कह रहे हैं कि लाइसेंस तो कैंसिल हो ही नहीं सकता उनका। हाँ यहाँ से सिंध असेंबली में कुछ भी करते रहो, कोई मसला ही नहीं है जब तक आप नेशनल असेंबली में बात नहीं करोगे। तो ये फिर यानी कि ये खामा खा एक करारदाद ही है एक ये स्टंट है, कोई। आप ये समझ रहे हैं, और क्या इसको फिर बोल सकते हैं? एक स्टंट है। एक चीज का जो फायदा ही नहीं है उस पर, तो फिर क्या करोगे मैं आप? चाहूंगा कि रुकने असेंबली है ताहा साहब। जी जी अली भाई। हाँ ताहा साहब, वो कह रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत सिंध असेंबली के अंदर करारदाद अगर पास भी हो जाती है उस तरह तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, अगर ये कौन कह रहा है ये वाली बात? ये मोहम्मद पना साहब हैं, हमारी तवनाई, वो कह रहे हैं जी फर्क नहीं पड़ेगा, नेशनल असेंबली के अंदर होनी चाहिए ये डिबेट। कहीं से तो बात को शुरू किया जाएगा ना, और किसी भी अच्छे इक़दाम को सराहना जरूर चाहिए। बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा। सूबाई असेंबली जो है वो लॉ मेकिंग होती है असेंबली में, और सारे इलेक्टेड लोग बैठते हैं, लोगों के नुमाइंदे बैठते हैं, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और इसी तरीके से इंशाल्लाह इसको वफाक में लेके जाएंगे। कि इलेक्ट्रिक का जब लाइसेंस रिन्यू हो रहा था तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एफर्ट करके कि के इलेक्ट्रिक से चेक कर लें, इसको कंफर्म कर लें कि जो इनका सोल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्लॉज था ना, जी उसको खत्म करवा के न्यू एंट्रेंट और जो कंपटीशन इसमें डेवलप हो सकता है, हाँ हाँ इसमें हाँ जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का किरदार है वो के इलेक्ट्रिक से भी कंफर्म किया जा सकता है। उस वक्त के वजीर आजम से हमने बात की और हमने कहा कि इनका लाइसेंस अगर रिन्यू होगा तो इसी शर्त पे होगा कि इनको सोल डिस्ट्रीब्यूशन का राइट खत्म कर दिया जाए। तो अब ये इस वक्त जो इनका एग्रीमेंट है उसके बाद कोई भी प्लेयर जो है वो आ सकता है और कंपटीशन दे सकता है। जब कंपटीशन होगा तो जैसे किसी जमाने में सिफारिशें लग के फोन लगता था, जब ये मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज आ गई तो आप देखें आज फोन को लगवाता भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात था भाई। एक और चीज़ का हम जवाब चाहेंगे, हमारे नाज़रीन ये यकीनी तौर पे सुनना चाहेंगे कि भाई हम बिजली ले रहे हैं ना, हमें बिजली, हमसे बिजली के ही पैसे ले लें, उसके अंदर अदर चार्जेस, उसके अंदर अदर टैक्सेस, और ये तो हुकूमत का मामला है ना, क्योंकि के इलेक्ट्रिक बिल्कुल सवाज़े कहती है जी टैक्सेस हम नहीं लेते, हम हमारे खाते में नहीं आते ये टैक्सेस, ये टैक्सेस जो है वो सरकार लेती है, सरकार ही लगाती है हमसे, हमारे ऊपर। देखिए, हमने एक मुजाहरा किया था जी अभी थोड़े अर्से पहले के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर, जी लेकिन वो कोई रिवायती मुजाहरा नहीं था, कोई आयवॉश नहीं था। और जाहिर है इस शहर का 95% मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है, इसीलिए लोग हमसे उम्मीद भी रखते हैं और लोग चाहते हैं और लोगों को यकीन है कि माजी की तरह ये मसला भी, जैसे माजी के मसाइल एमक्यूएम ने हल किया, आने वाले दिनों में भी लोगों को उम्मीद है कि ये मसला भी एमक्यूएम पाकिस्तान ही हल करेगी। तो एक आवाम की बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाद मुजाहरा कर रही थी। उसके बाद एक वक्त अंदर गया जिसने के इलेक्ट्रिक वालों से बातचीत की और हमने सोल्यूशन बेस्ड बात की। उसमें हमने उनको ये कहा कि आप जो बिजली बना रहे हैं वो सस्ती बनाएं, ताकि आप आगे नीचे जो बिजली दें लोगों को वो सस्ती दें। आप अपनी सोर्स की कॉस्ट को कम करें ताकि आप जो लोगों को बिजली दें उस पर वो इम्पैक्ट ना आए। आप पता नहीं लेटेस्ट दुनिया में रहने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद, आप पता नहीं कौन से मेथड से बिजली बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही है। आप बिन कासिम 1 और बिन कासिम 2 पावर प्लांट की रिन्यूअल की बात करें जो कि अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। तो ये तमाम चीजें हमने उनसे बात की, जिसमें उन्होंने रात की लोड शेडिंग का कहा कि हम नहीं करेंगे। दूसरा हमने कहा ऑल्टरनेट एनर्जी सोल्यूशन लोगों को दें। तीसरा ये कि वो कहते हैं जी हमारे लाइन लॉसेस बहुत हैं, हमारे जो है वो, हमने कहा जी अक्रॉस द बोर्ड कुंडे के लिए कार्रवाई करें। दूसरी बात और बड़ी अहम बात कि वो कहते हैं कि जी वो लेटर से खत दिखाते रहते हैं निकाल निकाल के कि जी ये इलाके में इतनी जो है वो डिफॉल्ट है और चोरी है, 95% डिफॉल्ट है, ये 97% डिफॉल्ट है, ये 55% डिफॉल्ट है। तो भाई आप प्रीपेड बिजली क्यों नहीं देते लोगों को? जैसे दुनिया भर में दी जाती है कि आदमी जाए अपना कार्ड ले, बिजली चालू करे, जितने आपके कार्ड में पैसे उतनी बिजली चलेगी, कोई चोरी का चांस ही नहीं है। तो वो लोग जो बिजली चोरी कर रहे हैं उसकी वजह से वो लोग भी सफर कर रहे हैं जो स्टार कंज्यूमर्स हैं जो बिजली चोरी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ताहा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा मोहम्मद पना साहब, सस्ती बिजली कैसे बनेगी, क्योंकि इससे पहले सज्जाद सुमरो साहब थे जिन्होंने ये करारदाद पेश की, वो कहते हैं जी कचरे से दुनिया बिजली बनाती है, हम क्यों नहीं बना पाते। मोहम्मद पना साहब, ये बात देखो, मैं थोड़ा आपको अर्ज करूँ, ये जो भाईजान इशारा कर रहा है वो कोयले की तरफ कर रहा है।
अभी जैसे भाई ने कहा कि हमने बड़ा मुजाहरा किया केईसी का, हुआ क्या, ये अंदर बात कर रहे थे, बाहर 2 रुपए रेट बढ़ गए। मगर कोशिश तो कर रहे हैं ना मोहम्मद पन्ना साहब। मैं ये जानना चाहूंगा ऑल्टरनेटिव वेज क्या हैं, प्लीज उसके ऊपर भी बात करें। जी जी, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये गवर्नमेंट में बैठे टैक्सेस खत्म करवाएं, टेम्पररी तो लेसन मंसूब नहीं हो सकता। लेसन एक दूसरा इशू है, कॉम्पिटेटिव भी नहीं है कि जनरेशन तो फिर भी कई की होगी ना, वो किससे खरीदेगा बिजली? ठीक है, अगर कॉम्पिटेटिव कोई आएगा तो खरीदेगा किससे? इसका एक ही हल है, मुत्तहिदा बड़ी अच्छी पार्टी है, मेहनती आदमी है, सीरियस हो जाएं। वफाक से तो बात करते नहीं है, वफाक से इनको बात करनी चाहिए। अरसे दराज से काम कर रहे हैं, केईसी को देखो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये कराची ने तो इनके साथ अच्छा निभाया है, लेकिन इनको भी चाहिए तो कराची के साथ निभाएं, पब्लिक के साथ निभाएं। ठीक है मोहम्मद पन्ना साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। आखिरी मिनट, मतलब 1 मिनट बिल्कुल टाइम रह गया है, मुझे कंक्लूड कर दें भाई। ताजर बरादरी इन तमाम चीज़ों को सुन रही है, उसका क्या माइंडसेट बन रहा है? क्या कोई उम्मीद है कि हाँ यार कल, आज नहीं कल हो जाएगी कम से कम कुछ सस्ती बिजली, हम टिक्के या 2 रुपए कमा लेंगे या उसमें टैक्स कलेक्शन में असल मसला सस्ती बिजली है। आप कहते हो आईपीपीस है असल मसला या केई है, पहले तो यही नहीं पता लगेगा आपको। जब आपको ये पता चलेगा कि आईपीपीस कहेंगे कि हमें आपकी गवर्नमेंट कहेगी कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं इस चीज पे, जैसे पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो कहते हैं हम इस पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो बिजली कितने रुपए पड़ रही है और कितने रुपए हमें मिल रही है, यही नहीं आप आज तक पर निकाल सके। सही है, इस चीज पे आप किस तरह इसको कम करवाओगे? हमें तो अवाम का मसला सस्ती बिजली है, सस्ता पेट्रोल है। आप इंडिया ईरान से मुआहिदे कर रहे हैं पेट्रोल के, आप मुआहिदा नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर सेक्शन लगे हुए हैं। तो कोई भी चीज़ हमें सस्ती हम नहीं ले सकते ना। ईरान से अगर सस्ती मिल भी सकती है बिजली और पेट्रोल, हम नहीं ले सकते। चाइना दे रहा है हमें सस्ती, लेकिन हमारे मुआहिदे ऐसे हैं कि हम लोगों के अपने खिलाफ ही मुआहिदे हैं। मुआहिदे के ऊपर एक दफ़ा हम कोशिश करेंगे, इसके ऊपर बड़े डिबेटेबल टॉपिक है ये यकीनी तौर पे, और मैं कोशिश करूंगा कि कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ बैठूं नाजरीन, और ये जो मुआहिदे होते हैं उसके फिर क्या बाद में नताइज होते हैं, और उस वक्त जब ये मुआहिदे हो रहे होते हैं उस वक्त इसकी चीज़ों का क्यों ख्याल नहीं रखा जा रहा होता कि जी मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल देर में जो है इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में भी यही बात की जा रही है कि जी IMF से ये मुआहिदा है, उसकी बुनियाद पर ये चीज़ें नहीं कर सकते। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक से IPP से ये मुआहिदे हैं, इन मुआहिदों की बुनियाद पर ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो मुआहिदे करने वाले लोग हैं और उन लोगों से जो है वो एक मामला, इसके ऊपर तफसीली डिस्कस करेंगे कि किस इदारे से क्या क्या मुआहिदे हैं और उसके असरअंदाज, उसके जो नताइज हैं वो आवाम को क्या भुगतने पड़े। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में प्रोग्राम करेंगे नाज़रीन। वक्त जो है प्रोग्राम का अख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने टाइम निकाला और हमने एक छोटी सी हेल्दी डिबेट की। वक्त अख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।